हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वनडे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंट आता है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो क्लियर ही है, लेकिन आर्ट के स्टूडेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। साइंस वालों के लिए भी रिकॉल हो जाएगा। आवर्त सारणी की विशेषताएं बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होगा, इसमें ये ध्यान देना है कि जो आवर्त सारणी बनी है मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इसमें क्या है, बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणविक त्रिज्या, उसका आकार जो है उसमें क्या परिवर्तन आता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर दुर्बल नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु के आकार में कमी आ जाती है। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। सीधे क्वेश्चन बनेगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम ये जानते रहेंगे, घटता है। दूसरा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। परमाणु के संयोगी कोश बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागने या प्रदान की गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। जो त्यागता है उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीति या बंधुता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। धात्विक प्रकृति में क्या परिवर्तन आएगा, आवर्त सारणी में बाएं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक प्रकृति घटती है, जबकि अधात्विक गुण बढ़ने लगते हैं। क्षारीयता के मान में क्या परिवर्तन आएगा, बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता है, क्षारीयता का गुण घटता है। जबकि संयोजकता में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, लेकिन इसके बाद कम हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है संयोजकता। अब ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन आएगा, परमाणुवीय आकार, इसमें क्या परिवर्तन हो जाए, ऊपर से नीचे आने पर परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। आयनन ऊर्जा में, आयनन विभव में क्या परिवर्तन आएगा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा कम हो जाता है। धात्विक प्रकृति में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। आवर्त सारणी से कुछ संबंधित जो तथ्य हैं, जो वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ वन लाइनर के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, सीधे यहीं से पढ़ा जाता है और उसको 1-2 बार पढ़ते हैं और देखते हैं। वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए, कंप्लीट हो जाएगा। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, जो बढ़ भी रही है और बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, रोज़ नए नए खोज होते रहते हैं, बढ़ता रहता है। एक मिनिमम हम लोगों का एक डाटा है 118 वाला, वो याद रखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98 है। कृत्रिम तत्वों की संख्या 20 है, यानी कि जो हम लोग ईजाद किए हैं प्रयोगशाला में। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम पोलोनियम है। आवर्त सारणी में कुल धातु तत्वों की संख्या 90 है। आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में कुल अधातु तत्वों की संख्या 21 है। ठीक है, धातु, उपधातु और अधातु जितने हैं उनके बारे में हमको ये बता रहा है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, सबको पता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हीलियम गैस है। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु या तत्व क्या है, ओस्मियम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला अधातु तत्व क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कांच से भी रिएक्शन करता है, ध्यान रहिए। जैसे कभी फ्लोरीन की कोई भी होते हैं वो सिलिका से भी रिएक्शन कर लेता है, जबकि सिलिका से रिएक्शन बहुत कम करते हैं तत्व। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला धातु तत्व सीजियम है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु
प्लेटिनम है। याद याद रहे, पदार्थ और धातु में पर अंतर है। धातु प्लेटिनम है और पदार्थ में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो कुछ देर बाद मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु सोडियम है। सोडियम जो कि पानी में भी आग लगा देता है, यानी कि पानी के साथ भी रिएक्शन करता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है। इस समय लिथियम की बैटरी बन रही हैं जो मोबाइल में यूज किया जाता है। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व प्लूटोनियम है। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु पारा मरकरी है, जो किसी भी धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। ये पूछा गया एग्ज़ाम में, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते हैं, सुनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप रट नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं सुन के ही काम आता है वो। आवर्त सारणी में एक मात्र अधातु द्रव तत्व ब्रोमीन है। अधातु भी है और द्रव भी है। आवर्त सारणी में एकमात्र चालक अधातु तत्व कार्बन है। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी गैस जीनॉन है। कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस रेडान है। रेडान का उपयोग जो है, भूकंप आने के पहले हम इस गैस को वातावरण से अगर ट्रेस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भूकंप की संभावना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा से याद रखिए। मिट्टी के तेल या केरोसिन में सुरक्षित धातु सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम अगर बाहर रहेगा तो वो हवा के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। पोटेशियम के साथ भी यही कंडीशन है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। देखिए अभी मैं ये पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे, तो पदार्थ और धातु में क्या है सबसे कठोर धातु, आपका हो गया प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ हो गया हीरा। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय तत्व नाइट्रोजन है, ये हमेशा याद रहना चाहिए तथ्य। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु तत्व जो होता है वो एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर खनन में सबसे अधिक प्राप्त उपधातु आयरन है। अर्धचालकों में प्रयुक्त होने वाले तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम है। कार्बन एवं उसकी यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये इतना हमारे डाटा क्लियर हो गए, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब कार्बन और उसकी यौगिक बहुत पूछा जाता है, सीटेट में भी ये, टीटी में भी ये सब पूछा जाता है, वनडे एग्ज़ाम के ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, ±4। कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। कार्बन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित तत्व है, जिसका कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु चालक तत्व है। हम लोगों को पता है कार्बन एक चालक है अधातु होने के साथ साथ। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से संयुक्त होकर खुली व बंद संरचना का निर्माण करता है, जिसके कारण कार्बन के सबसे अधिक ज्ञात यौगिक पाए जाते हैं। इसे श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, जो कि उसकी जो हीरे में अपनी खुद की कोई चमक नहीं होती जब तक उसे तराशा न जाए। तराश देने पर उसको ऐसे एंगल से तराशा जाता है कि किसी भी फलक पर अगर लाइट पड़ती है या बीम पड़ती है, लाइट की बीम पड़ती है, तो पूरे अंदर जाकर वो पूरे फलक पर एक दूसरे से टकराकर चमक उत्पन्न कर देता है। कार्बन की संरचना, कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन के मध्य 109 डिग्री 28 सेकंड का कोण पाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बन परमाणु के 5 समस्थानिक हैं, C12, C13, C14, C15 और C16 पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु के कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है। डेटिंग विधि का मतलब है कि जो हम किसी भी पिंड का या किसी भी फॉसिल्स का हम आयु जब निकालते हैं तो इसी विधि द्वारा हम पता करते हैं। इसमें जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन के अपरूप क्या हैं? कार्बन परमाणु के निम्न 2 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं।
पहला है क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होता है? क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन की निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, जैसे हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। हीरे में कार्बन परमाणु के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, कुचालक होता है हीरा। हीरे की संरचना में कार्बन चतुष्फलकीय द्विपिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो संरचना बनाते हैं ये चतुष्फलकीय होता है, द्विपिरामिडीय संरचना होता है। हीरे की शुद्धता का मापन कैरेट के रूप में किया जाता है। हीरे का उपयोग पत्थर व कांच को काटने और आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट यह धूसर काले रंग का चिकना मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़कर षष्ठकोणीय संरचना का निर्माण करता है। कार्बन की संयोजकता अपूर्ण होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, पेंसिल निर्माण में, पॉलिश करने में किया जाता है। इसलिए कभी भी आप ध्यान दीजिए कि पेंसिल की एक नोक जो होती है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और पेंसिल की नोक को कभी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीछे अगर पेंसिल का नोक दूसरी तरफ आप टच करेंगे तो करंट मार देगा। ठीक है। फुलरीन ये पीसीएस में भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। यह 60-70 कार्बन से निर्मित फुटबॉल के आकार की संरचना होती है। फुलरीन की संरचना में पंचकोणीय, अष्टकोणीय, षष्ठकोणीय व्यवस्था उपस्थित होती है। स्थायी फुलरीन 60 कार्बन परमाणुओं से निर्मित होती है, जिसे वॉलीबॉल कहा जाता है। वॉलीबॉल में 32 फलक पाए जाते हैं। इसमें 12 फलक पंचकोणीय और 20 फलक षष्ठकोणीय अवस्था में होते हैं। फुलरीन का उपयोग आणविक बियरिंग बनाने में किया जाता है। ग्रेफीन ये भी पूछा गया है। आंद्रेजिमिन और नोकोसिलाव नामक वैज्ञानिक ने ग्रेफाइट के महीन चूर्ण के रूप में ग्रेफीन को प्राप्त किया था। ग्रेफीन में कार्बन षष्ठकोणीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। यह एक विद्युत का चालन करता है। ठीक है। ग्रेफीन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता है। अक्रिस्टलीय स्वरूप इसके क्या क्या होंगे? इसमें कार्बन की निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। अक्रिस्टलीय स्वरूप के अंतर्गत कोयला, चारकोल, कोक आते हैं। कोयले आप प्रकार देख लेते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? एंथ्रेसाइट, इसमें 94 से 98% कार्बन उपस्थित होता है। यह सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है, जिसका उपयोग परमाणु विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। बिटुमिन्स या बिटुमिनी दूसरा, इसमें 76 से 88% कार्बन होता है। यह घरेलू उपयोग में काम आने वाला कोयला है। अब इसमें हम लोग कुछ नोट्स बना रखे हैं, इसको देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे आदि में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो हमारे एसी, फ्रिज इन सब चीज़ों में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भी है। ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है, और इस ओजोन परत को तोड़ने का काम या ख़राब करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही करता है। लिग्नाइट देखते हैं। 66 से 78% यह कोयला राजस्थान राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पीट में कितने प्रतिशत कार्बन है? 36 से 45। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो एक द्रवित पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे चारकोल कहा जाता है। इस द्रवित पदार्थ के अतिरिक्त शेष बची हुई अशुद्धि को कोक कहते हैं, जिसका उपयोग गैस मास्क बनाने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन क्या है ये? जब कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता क्लोरीन फ्लोरीन से पूर्ण करता है तो बनने वाला उत्पाद फ्रियॉन होता है। फ्रियॉन का उपयोग एसी, फ्रिज, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रियॉन का नामकरण क्या होता है? XYZ। X कार्बन की संख्या 1, Y हाइड्रोजन संख्या +1 और Z फ्लोरीन की संख्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस
ओजोन परत को ऑक्सीजन में तोड़ने का कार्य करती है, तब ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना या CFC गैस को माना जाता है। वर्तमान समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पे HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जा रहा है। निम्न में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का घटक नहीं है, अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ब्रोमीन, क्या नहीं है इसमें? तो ब्रोमीन। नेक्स्ट टॉपिक साबुन और अपमार्जक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।